तन मन रहे निरोग विद तन मन योग। आप सभी को मेरा राधे राधे। मैं मंजू गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल तन मन योग में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं उससे हमारा शरीर बनता है, क्योंकि कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। और सिर्फ हमारा प्रभाव हमारे मन पे खाने का नहीं, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, सभी चीज़ों का प्रभाव हमारे मन और शरीर पर पड़ता है। क्योंकि जो भी चीज़ें हम खाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनसे हमारे विचार बनते हैं और विचारों से हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहूँगी कि एक हेल्दी और अच्छी डाइट लें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छा सुने, अपने अच्छे विचार रखें, ताकि आप एक अच्छा व्यक्तित्व बना सकें। और एक अच्छा व्यक्तित्व एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकता है। लेकिन एक चीज आती है कि कई बार हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा देख रहे हैं, पर फिर भी कई कई बार हमारे मन में बहुत चंचलता हो जाती है। तो अपने मन पर इतने चंचलता पर हम कैसे काबू पाएं? कई बार हम लोगों के देखिए ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम लोग बहुत मन से परेशान हो जाते हैं, और जैसे ही टेंशन या मन परेशान होता है तो उसका पूरा प्रभाव हमारे शरीर पर आता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज मैं आपको बहुत ही इजी एक प्रक्रिया बताऊंगी, जो कि हमारी श्वासों की है। जो अगर आप 5 से 10 मिनट करेंगे तो आप एकदम से अपने अंदर एक चेंज को फील करेंगे, और धीरे धीरे आप इसका टाइम बढ़ाते हुए, एक तरीके से हमारी शुरुआत है मेडिटेशन की, श्वासों के जरिए। और धीरे धीरे आप इसका टाइम बढ़ाते हुए इस प्रक्रिया को अगर बढ़ाएंगे तो आप अपने अंदर बहुत से चेंजेस को महसूस करेंगे। तो उस प्रक्रिया का बहुत ही इजी नाम है और सभी लोग उसे शायद जानते भी हैं, जिसको हम बोलते हैं डीप ब्रीथ। लेकिन डीप ब्रीथ हमें करनी कैसे चाहिए, ये चीज मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, डीप ब्रीथ करने के लिए सबसे पहला जो हमारा नियम है वो है हमारी कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारी कमर और गर्दन सीधी नहीं होगी, आप चाहे कितनी भी ब्रीदिंग कर ले, आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। डीप ब्रीथ करने के लिए आप कमर गर्दन को सीधा करके बैठेंगे। सुखासन, वज्रासन, पद्म आसन, या पैरों को फैलाकर, या इवन आप लेट कर भी कर सकते हैं। जो लोग बैठ नहीं सकते लंबे टाइम, वो लेट के भी कर सकते हैं। तो आप कैसे भी करिए, कमर गर्दन सिर्फ आपकी सीधी रहेगी। और गर्दन सीधे होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको पीछे ले जाइए, ऐसे अकड़ा लें, नहीं। गर्दन मोस्टली 4 फिंगर्स का आपका नाप होना चाहिए कि इतनी सीधी हो। कई लोगों का 4 या 5। एक नॉर्मल जस्ट एक सहज अवस्था में आपको बैठना है। हाथ आपको ज्ञान मुद्रा में रखने हैं, कमर गर्दन सीधी रखनी है, आंखों को बहुत ही कोमलता से बंद करना है। अब हम डीप ब्रीथ की बात करें तो एक हाथ जो बिल्कुल बिगनर है, हाथ को एक को ऐसे अपने पेट पे रखेंगे, और जब आप इनहेल करेंगे तो आपका पेट ना बाहर की तरफ जाएगा, और एक्सेल करेंगे तो आपका स्टमक अंदर की तरफ जाएगा। तो इस जगह मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देना चाहूंगी। आप ये देखिए, जब हम इनहेल करते हैं तो हम क्या लेते हैं, एक ऑक्सीजन रूपी वायु अपने शरीर में डाल रहे हैं, और एक्सेल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर आ रही है। तो जिस तरह हम बैलून को फुलाते हैं, बैलून में जब हम एयर फिल करें तो बैलून का साइज बड़ा हो जाता है, जब हम उसके एयर को निकालते हैं तो बैलून पिचक जाता है। तो वही एग्जाम्पल आप अपने स्टमक के लिए याद रखिए कि जब भी आप डीप ब्रीथ करेंगे तो आपका स्टमक आउटसाइड जाना चाहिए, एक्सेल करेंगे तो स्टमक इनसाइड जाना चाहिए। और शुरू में ये चीज़ हमें कई बार नहीं पता चलती, तो आप अपना एक हाथ अपने पेट पे रख लेंगे और दूसरे हाथ को ऐसे ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे, और डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल की प्रैक्टिस करेंगे। और आप देखिए, धीरे धीरे आप जैसे ही इस चीज़ की प्रैक्टिस में आएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये हाथ रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कब आपका गहरा लंबा श्वास अंदर जा रहा है और गहरा लंबा श्वास बाहर आ रहा है। तो ये तो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है कि आपका मन इससे शांत होता है। इस क्रिया के इतने फायदे हैं, अगर मैं इस पे वीडियो बनाऊँ ना तो मेरे को लगता है कि मेरा 1 घंटा इस पे बोलते बोलते निकल जाएगा। तो इस चीज़ के मैं आपको आने वाली अपनी और वीडियोस में फ़ायदे बताऊंगी। पर आज आपको मैंने एक बहुत ही छोटी सी टेक्निक बताई कि जब कभी भी आप बहुत ही अशांत हो या मन बहुत चंचल हो, तो एक जगह बैठ के आप डीप ब्रीथ की प्रैक्टिस कीजिए। आप वातावरण ऐसा चूज करें कि जहाँ पे बिल्कुल शांति हो, और अगर आप ग्रीनरी एरिया में ताज़ी हवा में इसे करेंगे तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी।
तो मैं एक दो डीप ब्रीद आपको करके दिखा देती हूँ। हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, गहरा लंबा श्वास। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको 1 से 2 डीप ब्रीथ करके दिखाया। ये मैं आपको नहीं करूँगी कि शुरू में एकदम आपको करनी आ जाएगी। धीरे 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 जैसे आप प्रैक्टिस में आएंगे वैसे आपको ये करना बहुत ही ईजी लगेगा। शुरू में शायद थोड़ी सी, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनको शायद थोड़ी सी दिक्कत हो कि कब हमारा पेट बाहर आ रहा है, कब अंदर जा रहा है, नहीं पता चले। लेकिन धीरे धीरे आप इसके करेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो इस चीज़ के बहुत अनेकों अनेक फ़ायदे हैं। तो इसीलिए अभी मैं आपको हमेशा हर बंदे को बोलूँगी कि डीप ब्रीद अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लें, अगर आप टेंशन से, बीमारियों से बचना चाहते हैं। अब सभी को मेरा राधे राधे।